नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने जोधपुर में किया विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ। वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल संस्था के कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 100 दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण बांटे। कोरोना की आशंका को लेकर रेलवे अस्पताल आया अलर्ट मोड पर। डीआरएम ने दिखाई एडवाइजरी, सख्त पालना के निर्देश। आरपीएससी एग्जाम के प्रथम पारी के पेपर आउट होने के चलते रालोपा कार्यकर्ताओं ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन तथा सूचना व जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जोधपुर सूचना केंद्र में शनिवार को आयोजित बहुआयामी कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की गूंज रही। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 17 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण की। इस अवसर पर राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष पिनाका जयशमालू, शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा व पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए राजस्थान तथा जोधपुर के समग्र विकास और उपलब्धियों को अतुलनीय बताया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से लेकर सामुदायिक व आंचलिक विकास से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की बदौलत राजस्थान को नई पहचान दी है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सूचना व जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जोधपुर जिले में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए समग्र विकास व प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाशित जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने पुस्तिका की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जिले में हुए व्यापक व तीव्रतर विकास की जानकारी का प्रसार होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्राप्त उपलब्धियों से रूबरू हुआ जा सकेगा। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने उच्च शिक्षा विभाग की देवनारायण स्कूटी वितरण योजना तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत 17 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण किया। प्रभारी मंत्री ने स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राओं से बातचीत करते हुए जीवन लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए भविष्य को संवारने के लिए हमेशा जागरूक रहने का आह्वान किया। प्रोजेक्ट का एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया और जिसको कलेक्टर पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रभारी सचिव भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। जोधपुर तो इस बारे में सौभाग्यशाली, खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ से आते हैं। तो ये आप निश्चिंत रहिए, सारे प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा किया जाएगा। और आपने देखा होगा अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो समय से पहले पूरे हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश के नहीं, देश के भी गए हैं, 2 साल कोरोना में गए हैं, ये मैं मानता हूँ, आप सब जानते हैं, हम सब लोग पता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का प्रभाव विकास की गति पर नहीं पड़ने दिया, जल कल्याणकारी नीतियों को ऊपर नहीं पड़ने दिया, लोगों को राहत पहुंचाने पर कोई कमी ना हो उस पर नहीं पड़ने दिया। ये प्रयास रहा, कहीं से भी पैसा आए, कहीं से भी मांगना पड़े मुख्यमंत्री जी को, पैसे की कमी प्रदेश सरकार को नहीं आती। पर से कोरोना फिर मुंह फाड़े खड़ा सर सामने आ रहा, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल है, प्रदेश सतर्क है, हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट सतर्क है और मैं समझता हूँ वो प्रभाव नहीं आने देंगे। राजस्थान में जो पहले आया था और भी मुस्तैदी के साथ प्रबंधन है, मीटिंग हो चुकी है, मॉनिटरिंग चल रहा है। सर, आपने कहा कि ये बजट है जो युवाओं के लिए होगा, युवा आज फिर पेपर आउट हो गया है, युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, युवा कैसे विश्वास आज करें सरकार पर? मुख्यमंत्री जी का खुद फेसबुक पर ट्वीट देख लिया होगा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, बिल्कुल सही है, बड़ा चिंतनीय मुद्दा है। हर जगह, चाहे केंद्र सरकार के पेपर्स हो, राज्य सरकार को, अन्य सरकारों का, एक ऐसा माफियाओं का ये जो है पेपर माफियाओं का एक तंत्र डेवलप हो गया है। सरकार उस पर चिंतनशील है और कदम उठा रही है और कह दिया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़े से कड़ा कदम ये घटनाएं ना हो, उसके लिए बहुत प्रयास किए, कानून लेके आए हैं। निश्चित रूप से तंत्र बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आपने देखा होगा आर्मी जैसे, हाई कोर्ट जैसी परीक्षाओं के पेपर भी आउट हुए हैं, अन्य राज्यों में भी हुए, नीट का पेपर भी हुआ था। ये सब है, ये हमारी सबके लिए चिंता का विषय है, आपका भी है, मेरा भी है, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा उसमें। इसीलिए आपने देखा होगा कई मॉडल्स डेवलप किए गए, एक का खराब हुआ तुरंत दूसरा हो जाए, बाकी 75% बच्चों को लॉस नहीं हो, वो इसी तरह का मॉडल डेवलप किया जा रहा है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं। सर, आप तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, कोटा आरटी में जो घटना हुई है उस घटना की वजह एक प्रोफेसर द्वारा पेपर खुद बनाना और उसके पल्लोपन में बच्चों के साथ उनका जो भी उन्हें शारीरिक शोषण या उनसे अद्भुत मांगने वाली बात है, इस व्यवस्था को बचाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, इस पर मैं खुद भी लिख चुका हूँ और उसको सस्पेंड किया जा चुका है, गिरफ्तार हो चुका, कानून अपना काम कर रहा है। ये घटनाएं समाज में होती हैं और ये निश्चित रूप से जब शिक्षक करता है, कोई भी शिक्षक हो, तो बहुत ही निंदनीय है।
और मैं इसका पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन कानून है, लॉ है, उससे ऊपर कोई नहीं है, वो अपना काम करेगा। प्रशासनिक जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, सस्पेंड कर दिया गया है, जांच कमेटी विचारा दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वॉइस ऑफ स्पेशल एबल्ड पीपल संस्था की ओर से लघु उद्योग भारती भवन में 100 दिव्यांगजनों को निःशुल्क ऑटोमेटिक सिलाई मशीनें, व्हीलचेयर आदि उपकरणों का वितरण कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की प्रेरणा से आयोजित इस समारोह में उपकरण वितरित कर उत्साह और सुकून की अनुभूति हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी कारण से दिव्यांग हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में विकलांग शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी परिभाषा को बदला और दिव्यांग शब्द को प्रयोग में लिया जाने लगा। मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान के देवेंद्र जाजड़िया ने दिव्यांग होते हुए भी 2 बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। यह पूरे राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर OPN कल्ला, जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ, संस्था के लक्ष्मण सिंह निबाड़ा, पूर्व विधायक जोगाराम पटेल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनकी आवाज के सब कुछ समझ करके उनके साथ में जुड़ना, और उसके लिए अमेरिका से जो संस्था आदरणीय देसाई साहब के नेतृत्व में चलती है, हमारे राजस्थान के ऐसे दिव्यांगजनों की भी आवाज समाज सुने, हम सब उनके साथ में खड़े हों, उनके जीवन को और अधिक सुगम और सरल बनाने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। इस उद्देश्य के साथ जो वॉइस ऑफ SAP का राजस्थान चैप्टर आज से प्रारंभ हो रहा है, उसके शुभारंभ के अवसर पर तकनीकी के माध्यम से हम सब से जुड़े, अमेरिका से जुड़े हुए आदरणीय देसाई साहब, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये राजस्थान में भी अपने इस प्रयास को राजस्थान में भी आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जोधपुर की प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय सुश्री वनीता सेठ जी, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए लूनी के पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय श्री जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित भारत में नहीं पूरे विश्व भर में जिनका स्पेस साइंसेज में और मिसाइल की दुनिया में नाम है, पहचान है। अभी हाल में कुछ दिन पहले मैं चेन्नई से दिल्ली हवाई जहाज में आ रहा था, मेरे साथ एक वृद्ध सज्जन बैठे थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे, मैं भी अपना आईपैड पे काम करने लगा। लंबी फ्लाइट थी, 20 घंटे की लगभग। कुछ देर बाद में करीब लगभग 1-1.5 घंटे बाद वो मेरे जिस आईपैड पर मैं काम कर रहा था उसकी बैटरी ड्रेन हो गई, वो बंद हो गया, मैंने अपना काम बंद किया। जो सज्जन मेरे साथ बैठे थे वो उन्होंने भी 1-1.5 घंटे से काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपना काम बंद किया और मुझे परिचय पूछा आप कहाँ रहते हैं। तो मैंने बताया कि मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, जोधपुर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ। जोधपुर का नाम लेके उन्होंने ठीक तुरंत से कहा माय ओल्ड गुड ओल्ड फ्रेंड OPN कल्ला रेज मेरा उनके साथ में परिचय हुआ। वो डॉक्टर पिल्लई थे। आप में से किसी ने अभी रॉकेटरी जो अभी एक फिल्म आई थी जो निसार कलाम साहब ने जो नाचना में पुलिस ने 60 लाख की 825 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णतया पाबंदी व शराब तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के थाना क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त व नाकाबंदी करने के निर्देश दिए गए थे। गुरुवार रात को मुखबिर की सूचना पर नाचना फाटा से मोहनगढ़ जाने वाली मुख्य डामर सड़क पर सघन नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक आया जिससे रुकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक ने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से लापरवाही से चलाते हुए ट्रक को मोहनगढ़ रोड की तरफ भगाकर ले जाने लगा। ट्रक अनियंत्रित होने पर सड़क पर पलट गया। पुलिस के वाहन के पास पहुंचने से पहले ही वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर बबूल की झाड़ियों में भाग गया, जिसकी तलाशी की गई लेकिन वह नहीं मिला। वाहन को चेक करने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब मिली, जिसके ऊपर सेव की पेटी रखी हुई थी। पुलिस ने सामान को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।
श्री राम ऋषि आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री राम ऋषि महाराज द्वारा आरंभ किए गए व उनके स्मृति में निरंतर आयोजित किए जा रहे विशाल नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण तथा चिकित्सा शिविर का आयोजन राम ऋषि आश्रम सिवांची गेट स्थित गड्डी में किया गया। ट्रस्ट के प्रकाश जोशी ने बताया कि नेत्र चिकित्सा शिविर श्री श्री 1008 राम ऋषि जी महाराज द्वारा 36 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था। इस शिविर में निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण व चिकित्सा जांच की जाती है। जोशी ने बताया कि राम ऋषि महाराज की मंशा अनुरूप ही इस कार्य को ट्रस्ट द्वारा आगे बढ़ाते हुए निरंतर प्रतिवर्ष यह शिविर आयोजित किया जाता है। जोशी ने बताया कि इस शिविर में 36 कौम के लोग लाभ लेते हैं। शनिवार को वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर रतन पुरोहित, डॉक्टर CS व्यास, डॉक्टर संतोष थानवी सहित कई चिकित्सकों द्वारा नेत्र जांच की गई और लेंस प्रत्यारोपण के लिए योग्य पाए गए मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उनका निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शीघ्र ही किया जाएगा। वहीं रविवार को विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए वरिष्ठ चिकित्सक अपनी निःशुल्क सेवाएं इस शिविर में देंगे। श्री महाराज के द्वारा ये स्मृति ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया गया है 36वां निःशुल्क कैंप लगाया गया है। आज 24 तारीख को सिर्फ आँखों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है 200 और 26 से इनका ऑपरेशन किया जाएगा, लेंस लगाया जाएगा निःशुल्क। और 25 तारीख को कल है आउटडोर है, कल नाक कान गला अन्य रोग जांच की जाएगी। यहाँ निःशुल्क किया जाता है। उन्नति संस्थान उदयपुर व सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ट्रक ड्राइवर की आंखों की जांच के लिए आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का शनिवार को समापन हुआ। शिविर में 227 ट्रक ड्राइवरों की निःशुल्क जांच की गई। सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव वीरेंद्र त्रेहान ने बताया कि दिन रात सड़कों पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर के स्वास्थ्य को लेकर हमारी संस्था लगातार चिंतित रहती है। रात्रि में ट्रक चलाने के दौरान सही विजन नहीं होने के कारण कई बार गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती है। इसको लेकर ट्रक ड्राइवरों में जागरूकता लाने और उनकी आंखों की जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस कैंप में 227 ट्रक चालकों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। वहीं 87 ट्रक चालकों को नजदीक के चश्मे और 12 ट्रक ड्राइवरों को दूर की नज़र के चश्मे निःशुल्क भेंट किए गए। 28 ट्रक चालकों के उपयुक्त नंबर के लिए उनके चश्मे ऑर्डर किए गए हैं, जो जल्द ही उन्हें दे दिए जाएंगे। उन्नति संस्थान के चंदन जैन ने बताया कि सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ट्रक चालकों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई और इसका उन्हें काफ़ी लाभ भी मिला है। मेरा नाम चंदन जैन है। मैं उन्नति संस्थान उदयपुर से आया हुआ हूँ और उन्नति संस्थान उदयपुर जोधपुर जिलों में रोड सेफ्टी के प्रोग्राम के तहत हम ट्रक ड्राइवरों के आंखों की निःशुल्क जांच करते हैं। जांच के उपरांत अगर उनको चश्मा लगता है तो निःशुल्क वितरण करते हैं। जब हम यहाँ फर्स्ट टाइम मैं उदयपुर से या जोधपुर आया था तो सूर्यनगरी ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी साहब वीरेंद्र जी से संपर्क हुआ और आपसे बातचीत की तो आप मुझे बड़ी खुशी उस दिन हुई जब आप बात करते ही उन्होंने कहा कि आप तो एक कैंप लगाइए और हमारे से जितनी सहयोग होगा करेंगे। और हमें 3 दिन में ये नहीं मालूम पड़ा हम उदयपुर में है कि जोधपुर में। आपने इतना बड़ा सहयोग किया आपकी टीम ने और आपने कि हम भूल गए कि क्या हुआ। और आपने हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी आपने दी, जिसके लिए मैं सूर्य गुड्स ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी साहब को, वीरेंद्र जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप भी एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो आपकी शिविर है, क्या शिविर था, कितने वर्ष लगेगा, कितने ड्राइवरों की जाँच हुई? सर ये 22 तारीख से ये शिविर चल रहा है। उदयपुर की उन्नति संस्थान के सहयोग से यहाँ सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने दोनों ने पब्लिक ग्रुप से मिलकर यहाँ ड्राइवर भाइयों के लिए आंखों की जाँच का कैंप लगाया था, जो 3 दिन से चल रहा था। आज तीसरा दिन है तो अभी तीनों दिनों में लगभग जो है 227 जो है आंखों की जाँचें हुई हैं। और इसमें जिन लोगों को चश्मे के जो उनको हाथों हाथ वितरित किए गए, जिसमें से अपने नज़दीक के चश्मे 87 जनों को वितरित किए गए और दूर के चश्मे 12 जनों को वितरित किए गए। बाकी 28 जनों के चश्मे और चिन्हित हुए, लेकिन उनका नंबर अवेलेबल नहीं होने से उनको परसों यहाँ वापस मंगा के दे दिए जाएंगे। 8 जनों को मोतियाबिंद भी यहाँ चिन्हित हुआ था, जिनको आगे ऑपरेशन के लिए आगे उनका फॉरवर्ड कर दिया है। मैं सूर्यनगरी ट्रांसपोर्ट ओनर वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी की हैसियत से सबसे पहले तो मैं उन्नति संस्थान से पधारे हुए चंदन जैन और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ जो कैंप लगाया उसके लिए माध्यम के रूप में सूर्यनगरी सोसाइटी को चुना और आगे भी इनसे आशीष मिला है कि हमारे से ठीक सहयोग मिला है तो
इससे प्रेरित है और ये आगे भी हर माह 3 से 4 कैंप लगाने का इन्होंने प्रॉमिस किया है। अभी आगामी वर्ष नए वर्ष में 3, 4 और 5 तारीख को जो मंडोर मंडी खाती मंडी जो है मंडोर रोड पर, वहाँ पर उन्हें इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मेन मकसद यह है कि जो शहर अपने सिटी सॉरी देश में 90 लाख से ऊपर ट्रक ड्राइवर हैं जो सड़कों पर चलते हैं, उनका कोई ध्यान स्वास्थ्य का रखने वाला नहीं होता है। तो 29 संस्थान जो है उनकी आंखों की जांच के लिए कई समय से अग्रसर है और अच्छा काम कर रही है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य और इनके साथ क्रिया कार्य करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी अच्छा काम होगा। लूणी क्षेत्र के जवर थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले चोरी की गई जीप को पुलिस ने महाराष्ट्र से चोर सहित बरामद कर लिया है। जवर थाना अधिकारी मनोज कुमार परिहार ने बताया कि उमाराम ने 5 दिसंबर को रिपोर्ट देकर बताया कि उनके भाई के घर से जीप को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर टीम गठित कर मामले में वाहन की तलाश शुरू की गई। तकनीकी सहायता से वाहन चोर का पता लगाकर संदिग्ध आरोपी पर्वत सिंह की जोधपुर, समदड़ी, पाली, गुजरात, मध्य प्रदेश व सूरत में तलाश शुरू की गई। आरोपी पर्वत सिंह पुत्र मदन सिंह को जलगांव महाराष्ट्र से चोरी की जीप के साथ गिरफ्तार किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। थावला के निकटवर्ती ग्राम बड़ा आसन क्षेत्र में गोली मारकर नीलगाय के बच्चे की हत्या करने का मामला सामने आया है। बड़ा आसन में शनिवार को वन बागरिया गुमक्कड़ जाति के लोगों ने 2 नीलगाय को गोली मारकर जख्मी कर दिया। एक नीलगाय जख्मी हालत में भाग गई, जबकि दूसरी नीलगाय के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर थावला से वन विभाग टीम और गौरक्षा दल थावला घटनास्थल पर पहुंचे। वनपाल चौधरी मय टीम मृत नीलगाय के बच्चे को कब्जे में लेकर वन विभाग थावला पहुंचे, जहां पर पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताइए, जो नीलगाय का जो छल्ला मारा है, गोली मारी है, उसके बारे में बताइए।
हमें अभी सूचना मिली थावड़ा के पास आसन गांव से कि यहाँ एक नीलगाय के बच्चे को किसी वन वागियों के द्वारा मार दिया गया है। तो हम वहाँ पहुँचे और उस नीलगाय के बच्चे को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए नर्सरी लेके आए और 2 वन वागियों को संदेह के तौर पर पकड़ के लाए। अब आगे की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई में आपके साथ कौन कौन रहा? मेरे साथ मेरा कर्मचारी केटल गार्ड सुंदर सिंह। आपका नाम? मेरा नाम यशोदा। पद? सहायक वनपाल। अभी सूचना मिली थी आसन ग्राम के पास में लोहा डेरी, वहाँ पर 2 वन वागियों द्वारा एक नीलगाय की छरे से मारकर और हत्या कर दी गई और संदिग्ध पूछताछ के लिए वनपाल यशोदा चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। कोरोना की आशंकाओं को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों को अलर्ट करने के साथ ही मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एडवाइजरी की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देशों के बाद शनिवार को रेलवे अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया और कोविड प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से करवाने के बंदोबस्त में जुट गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए वासुदेवन ने शनिवार को चिकित्सकों की टीम के साथ अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में पिछली बार कोरोना संक्रमण के दौरान स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया और उससे वार्ड में ऑक्सीजन की मांग के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इधर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने रेलवे अस्पताल में उपचार तथा दवाई लेने आने वाले लाभार्थियों से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने और मास्क लगाकर अस्पताल में प्रवेश करने की अपील की है। संघ के जोनल कार्यकारी सचिव अजय शर्मा ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर कोविड प्रबंधन की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष जताया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा आज सभी रेल कर्मचारियों को कोविड से संबंधित सभी जानकारी दी गई और उसके संबंध में सबको जागृत किया गया कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और नेहरू हॉस्पिटल का इसी कारण आज विजिट किया। यहाँ पे जो भी सुविधा थी उसको चेक किया। CMS सर साथ है, ऑक्सीजन प्लांट को चेक किया गया, ऑक्सीजन प्लांट पूरा काम कर रहा है। सभी कर्मचारियों को यहाँ पे मास्क वितरित कर दिए गए हैं जिससे कि किसी तरह की बीमारी फैले नहीं और यहाँ पे इसका जो टेस्टिंग शुरू कर दी गई है कि किसी तरह का कोई अगर टेस्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी और सभी कर्मचारियों को आज रेल कर्मचारी सबको इस संबंध में अवगत कराया गया है कि रेलवे हॉस्पिटल में कोरोना संबंधी सभी दवाइयाँ उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित संगठन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। दायित्व निर्धारित समिति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में व जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी व राष्ट्रीय संयोजिका ममता सहगल के गहन विचार पश्चात देवेंद्र सिंह राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पश्चिम पद पर मनोनीत किया गया। आपको बता दें कि राठौड़ संघ विचारधारा से है और पूर्व में भाजपा में कई दायित्वों पर कार्य कर चुके हैं। राठौड़ ने बताया कि बढ़ता हुआ जनसंख्या असंतुलन राष्ट्र के सामने अनेक नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। राठौड़ ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर संपूर्ण राजस्थान में अभियान चलाया जाएगा और हस्ताक्षर महाअभियान के माध्यम से कानून की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम दो हमारे दो समानतापूर्ण सभी पर लागू होना चाहिए। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को शीतकालीन अवकाश से पहले क्रिसमस का पर्व बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के सुधीर व्यास ने बताया कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित नृत्य नाटिका की प्रस्तुतिकरण भी किया गया। अंत में सैंटा द्वारा बच्चों को कई तोहफे और चॉकलेट दिए गए। विद्यालय प्राचार्य अमित बोहरा द्वारा सभी को क्रिसमस पर्व पर खुशियां बांटने की सीख देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया गया। सेकंड ग्रेड परीक्षा का पहली पारी का पेपर आउट होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोधपुर के जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय नया परिसर के बाहर पुतला जलाकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एबीपी कार्यकर्ता जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर के गेट के बाहर इकट्ठा हुए, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। छात्रों ने बताया कि यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर की सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया जाए, साथ ही पेपर आउट करने वाले पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। आज राजस्थान के अंदर
प्रदेश के युवाओं के साथ एक बार पुनः युवाओं के साथ प्रदेश की सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और प्रतियोगिता परीक्षा एक बार पुनः विफल हुई राजस्थान की सरकार के द्वारा जो आयोजित की जा रही है। पिछले 5 वर्षों के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है एक एक करके, उसमें सभी सरकार के मंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उनकी संलिप्तता के योजना के तहत पेपर लीक किया जाता है और उनके अपने अपने सिस्टम से अपने अपने लोगों को उनके अंदर सेट करने की योजना से पूरी प्लेट प्लानिंग से इस तरह से रोजगार दिया जा रहा है। और जो पढ़ लिख रहे गाँव से आके ढाणियों से उठ के विद्यार्थी शहर की ओर पढ़ने की ओर आता है और इस कैंपसों के अंदर हजारों स्टूडेंट्स अपने कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रतियोगिता परीक्षा ये जो पेपर लीक हो रहा है, जो सेकंड ग्रेड का पेपर जीके का पेपर आज 24 घंटे पहले लीक हो गया था और एक बस भरी हुई उदयपुर के अंदर ऐसा एक जिला में पकड़ी गई, लेकिन ऐसे कई जिलों के अंदर पेपर लीक की योजना पहले से बनी हुई थी। और एक सरकार कौन से भारत जोड़ने की बात करती है, इस प्रदेश जोड़ने की, प्रदेश को तोड़ रही है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ भारत जोड़ने की बात करती है। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के मुखिया को, जहां से पेपर अपने जोधपुर शहर के अंदर से पेपर लीक होता है, उनके गृह क्षेत्र से पेपर लीक होता है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रदेश के अंदर जो युवाओं के साथ बेरोजगारी सिस्टम बढ़ रहा है और ये बढ़ाने के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार लिप्त है, ऐसी सरकार को इस्तीफा देके खत्म कर देना चाहिए। और युवाओं को इस तरह खिलवाड़ कर रही है, आने वाले समय के अंदर ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कतई सहन नहीं करेंगे और हमेशा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदेश की युवाओं के साथ लड़ता नजर आएगा और ये कतई सहन नहीं करेगा। ये पेपर घोटाला है, इसकी जांच हो और इसमें जो पीछे मंत्रियों का जो हाथ है, अधिकारियों के हाथ है, उनका भी गिरफ्तारी हो। ऐसे छोटे छोटे पेपर के अंदर है उनको गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, जो बड़े लीडर्स हैं उनको गिरफ्तारी हो। अविनाश खरा, प्रदेश मंत्री, एबीपी राजस्थान। सेकंड ग्रेड परीक्षा का उदयपुर में आउट हुए पेपर के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग के नेतृत्व में काफी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता शनिवार शाम को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार पेपर आउट होने के चलते अभ्यर्थियों का भविष्य अधरजूल में है। उन्होंने मांग की है कि इन प्रकरणों की जांच सीबीआई से करवाई जाए ताकि वास्तविकता सभी के सामने आए। सजा होगी, लेकिन वो विधेयक सरकार की नियत साफ नहीं है। सरकार ने वो विधेयक कहीं भी अभी धरातल पे लागू नहीं किया, जिसे कंटिन्यू उसके बाद की भी जितने भी पेपर हुए हैं, पेपर आउट हुए हैं। और हम आज जो यहाँ है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के अंदर ये मांग की गई है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री और आरपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करें और सरकार उन तमाम दोषियों के विरुद्ध में कार्रवाई करके उनको ऐसी सख्त सजा दिलाए कि कम से कम आजीवन कारावास हो, ताकि जो बच्चे मेहनत करते हैं, रात दिन गांव से सिटी में आके रहते हैं और जो मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, ऐसा घटनाक्रम आ जाता है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उन लोगों को न्याय मिल सके। इसलिए सरकार को शिक्षा मंत्री और आरपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त करके एक युवाओं को संदेश देना चाहिए कि हम युवाओं के साथ में है, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो निर्देश दिए सीबीआई जांच की, तो इसलिए मांग की गई है कि प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल के अंदर जितने पेपर आउट हुए हैं उसमें कहीं न कहीं प्रदेश के मंत्री, सचिव स्तर के लोग, आईएएस आईपीएस स्तर के पदाधिकारी भी इसमें लिप्त है और उनके विरुद्ध में जो सरकार लिपापोती कर रही है एफआईआर दर्ज करके, लेकिन सरकार के विरोध में सरकार जो प्रदेश के पुलिस है वो सही जांच नहीं कर पा रही। इसलिए इन सारी भर्तियों की जो पिछले 4 साल के अंदर जितने पेपर आउट हुए हैं, जितने सभी विभागों के, उनकी सीबीआई से जांच करवानी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इसमें अगर सीबीआई से जांच हो तो बिल्कुल पता लग जाएगा इसमें सरकार के मुख्य लोग, मंत्री और दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में सोमवार को राजपुरोहित सेवान्यास के नेतृत्व में राजपुरोहित प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर की प्रतिभाएं शिरकत करेंगी। राजपुरोहित सेवान्यास के अध्यक्ष महेंद्र सिंह तिवारी ने बताया कि राजपुरोहित सेवान्यास जोधपुर विगत 20 वर्षों से भारतवर्ष के राजपुरोहित समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने का आयोजन करता रहा है। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि जितेंद्र सिंह गेन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहेंगे। समय समय पर सामाजिक उत्थान के लिए और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है विगत 20 वर्षों से।
इसी कड़ी में समाज के प्रतिभावान मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह हम विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं और इस वर्ष यह सम्मान समारोह दिनांक 26 दिसंबर सोमवार को मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में सुबह 11 बजे होने वाला है। इसमें 550 समाज की होनहार और प्रतिभा सम्मानित होने वाली है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में हो। और इस कार्यक्रम में ब्रह्मधाम तीर्थ आसोतरा के परम पूज्य डॉक्टर जनाराम जी महाराज का सानिध्य हमको मिलने वाला है। समाज के वरिष्ठ भामाशाह, समाज के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का भी हमको इसमें सानिध्य मिलने वाला है। कितने सालों से जो है 20 वर्षों से, मैंने कहा 20 सालों से लगातार अनवरत कार्यक्रम सेवान्यास करता आ रहा है। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए मधुरम केयर ट्रस्ट जोधपुर द्वारा विशेष आरंभ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को मानसिक, भावनात्मक व करियर गाइडेंस के बारे में जागरूक करने के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जोधपुर के डांगियावास रोड पर स्थित SLBS इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आरंभ अभियान का तीसरा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लगभग 1000 बालिकाओं को मोटिवेशनल स्पीकर और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। मधुरम केयर ट्रस्ट की संस्थापक डॉक्टर मधुश्री चौधरी ने बताया कि SLBS ग्रुप ऑफ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मोटिवेशनल सेमिनार का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मधुश्री ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को भावनात्मक, मानसिक और करियर गाइडेंस के बारे में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को कहीं न कहीं इस प्रकार की काउंसलिंग मिल ही जाती है, परंतु सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को चरणबद्ध रूप से विशेषज्ञों और मोटिवेशनल वक्ताओं द्वारा प्रेरित किया जाने का कार्य किया जा रहा है। सेमिनार का SLBS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र बोहरा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उपस्थित बालिकाओं को संबोधित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RPS अधिकारी सीमा हिंगोनिया द्वारा महिला कानून व पुलिस द्वारा बताया गया कि किस प्रकार महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने उपस्थित बालिकाओं को कहा कि अगर बालिकाओं पर अत्याचार होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वह स्वयं है, क्योंकि वह उसके खिलाफ आवाज उठाने से डरती है, जिसके कारण अपराधी और ज्यादा लापरवाह होते हैं और यह अत्याचार बढ़ते हैं। SLBS एजुकेशन ग्रुप में मधुरम केयर ट्रस्ट के दोनों का संयुक्त तत्वावधान में सरकारी स्कूल की जो बच्चियां हैं, जो 10th, 12th और 11th की, उनके लिए मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी, जिसके ज़रिए हमने बच्चियों को मेंटल स्ट्रेस फ्री और हॉलिस्टिक और उसके बारे में बताया। और हमारे ग्रुप के SLBS की ग्रुप की तरफ से उनको कैरियर में आफ्टर 12th के लिए उन्हें क्या ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है और क्या चाहिए, उसके लिए हमने बच्चों को मोटिवेट किया। इसमें हमारे अतिथि के रूप में श्रीमती सीमा जी हिंगोनिया, जो एडिशनल SP अभी जयपुर लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी स्पीच दी। बच्चियों को अपने कानूनी अधिकार और अपने जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी उनके साथ साझा की। अभिषेक चौधरी जो NSV के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए उसको लेके बच्चियों को अपने सपनों से, अपने विचारों से अवगत कराया। इसी तरह पूनम चौधरी जो RS हैं, अभी पिछले साल उनकी 13th रैंक थी ऑल ओवर RS में, उन्होंने भी बच्चों को बताया जिस किसी भी फील्ड में जाएं आप अपना 100% दीजिए और वहाँ पे आप मेहनत कीजिए। आपके सामने समस्याएं आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है और एक दिन हमें अपने लिए एक मुकाम तय करना होता है जहाँ पे समाज, सोसाइटी और घर परिवार वाले आपको नाच कर चाहें। तो इस तरह से करके बच्चियों को हमने मोटिवेट किया। मैडम मधुश्री मैम की तरफ से भी बच्चियों को मोटिवेट किया गया कि इसमें कोई भी अगर उनकी कोई प्रॉब्लम आती है मेंटल स्ट्रेस को लेके या किसी तरह के भी प्रॉब्लम हो तो वो उनके लिए गाइडेंस काउंसलिंग करती हैं, तो उनसे संपर्क करें। थैंक यू। जैसा कि हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम पहले भी 2 रखे हैं, ये हमारा आरंभ 3 था, जिसके अंदर डांगियावास के आसपास का मंडोर ब्लॉक के जितने गांव आते हैं, कम से कम 10-12 गांव हम लोगों ने यहाँ बुलाए थे। करीब 850 से 900 बच्चियाँ हमारे पास में यहाँ आई थी। बच्चों का एजुकेशनल सिस्टम को लेके 80% गर्ल्स, जितना हमने विजिट किया उसमें 80% गर्ल्स अवेयर ही नहीं है कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो उन बच्चों के एक तो इमोशनल लेवल पे, एक उनके इंटेलेक्चुअल लेवल पे, होलिस्टिक लेवल पे, उनके मेंटल लेवल पे, उनके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने उनके साथ में काउंसलिंग की है। हमारे स्पीकर्स बाहर से आए थे
और हमारा मोटो है कि वो बच्चा सही वक्त में सही चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने जोधपुर में किया विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ। वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल संस्था के कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 100 दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण बांटे। कोरोना की आशंका को लेकर रेलवे अस्पताल आया अलर्ट मोड पर, डीआरएम ने दिखाई एडवाइजरी, सख्त पालना के निर्देश। आरबीएसई एग्जाम के प्रथम पारी के पेपर आउट होने के चलते रालोपा कार्यकर्ताओं ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।